प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दीवानों के लिए एक और दमदार वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। और इस बार दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों कर्नाटका चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने गधे और घोड़े की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर लोग लोटपोट हो गए। हंस हंस कर पेट दर्द करने लगा लोगों का। आखिर वो वाकया क्या था दोस्तों, और क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने घोड़े और गधे की कहानी सुनाई, और उसके बाद जो लोग आजकल सियासत में आकर लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, इस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही अंदाज में कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुनकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, रुकिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब अगर चैनल को कर लिया है तो फिर दोस्तों इस वीडियो को आगे शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जिनकी बातों को सुनने के लिए अपने पराये सब तैयार रहते हैं, जिस मंच पर असदुद्दीन ओवैसी चले आते हैं वहां लोगों का हुजूम भर जाता है। खचाखच लाखों की तादाद में लोग सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आते हैं। और इसी तरीके का दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों कर्नाटका चुनाव के से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी ताकत, सियासी हनक को दिखाने के लिए, सियासी पावर दिखाने के लिए बड़े बड़े जलसा जुलूस कर रहे थे। और इसी दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी दोस्तों एक जुलूस किया, एक बहुत बड़ा रैली हुई जहां पर लाखों की भीड़ थी। और उसी भीड़ में जब असदुद्दीन ओवैसी ने बात करना शुरू कर दिया तो कर्नाटका के लोगों को समझाने के लिए, कर्नाटका के लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि कैसे लोगों से आपको बचना है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसको सुनकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यूं तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का प्योर हैदराबादी स्टाइल, और हैदराबादी स्टाइल में अपने बयान देने के तरीके अक्सर लोगों को गुदगुदाते हैं, लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वे हंसा कर ऐसा ठोस मैसेज दे देते हैं कि जो लोगों के दिलों में उतर जाए। बहरकैफ दोस्तों, कर्नाटका के अंदर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अचानक से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गधे और घोड़े की कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया। वो कहानी इस तरीके की था कि एक बार एक गधा और एक घोड़े के बीच बहस चालू हो गया। घोड़ा कहने लगा कि जो कौवा होता है, कौवे का रंग काला होता है। इस पर गधे ने कहा कि नहीं नहीं, जो कौवा होता है, कौवे का कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। लोगों में बहस छिड़ गया। लंबी बहस के बाद जब आपस में गधे और घोड़े के बीच बात नहीं बनी तो वो जंगल के राजा के पास चले जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बातों को रख देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों में बहस हो गया है, हम लोगों में बहस छिड़ गया है, आप फैसला कर दीजिए कि कौन सही है। इस पर जंगल के राजा ने घोड़े के बारे में कहा कि घोड़े को सजा दिया जाए। अब क्या है, जब घोड़े को सजा देने की बात कही गई तो घोड़ा कह उठा कि राजा जी, आप मुझे सजा दे रहे हैं, मुझे बगैर सुने सजा दे रहे हैं, जबकि मैंने कहा कि कौवे का कलर काला होता है और ये कहता है कि कौवे का कलर सफ़ेद होता है। इस पर राजा कहा कि मैंने तुमको इसलिए सजा दिया है कि तुम घोड़े हो और तुम घोड़े होकर गधे से उलझे हो, गधे से बहस कर रहे हो। ओवैसी का कहना था कि कुछ लोग गधे हैं और गधों से उलझना अच्छी बात नहीं है, बल्कि उनसे उलझिए नहीं, उनको नेगलेक्ट करके चलते रहिए, तब तो आपका कल्याण होगा। इसी तरीके से फेंकने वाले जो आज लंबी लंबी फेंक रहे हैं उन पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दो लोगों की मिसाल दिया और उन्होंने अपने हैदराबादी स्टाइल पे असदुद्दीन ओवैसी ने ये बताया कि
कि एक शख्स, दो शख्स थे, जिसमें एक शख्स ने कहा कि सुनो, मेरे बाबा का, मेरे वालिद का इतना ज़मीन है कि जब मैं घोड़े से निकलता हूँ तो मैं वहाँ पर फर्टिलाइज़र डालता हुआ जाता हूँ, उर्वरक डालता जाता हूँ, दवाएं और बीज छींटता हुआ जाता हूँ, और जाते जब मैं वापस लौटता हूँ तो ये देखता हूँ कि जो मैं दाना नीचे डाल के गया था, जो फर्टिलाइज़र डाल के गया था, वो सारे पौधे हो गए हैं और उन पौधों में अनाज आ गया है। तो इतना मेरा ज़मीन है कि जाते मैं जो अनाज डालता हूँ वापस आते समय वो बीज बन जाता है, और बीज से भी ऊपर वो पौधा बन जाता है और उसमें फसल लहलहाने लगती है। इस बात को सुनने के बाद दूसरा साथी ये सोचने लगा कि इसने तो बहुत बड़ा फेंक डाला है, और ये जो फेंका है इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बाबा का बहुत बड़ा ज़मीन होगा, तुम्हारे वालिद का बहुत ज़मीन होगा, लेकिन सुनो, मेरे वालिद साहब के पास एक इतना बड़ा बम्बू है कि जब भी चांद जो है ना, चांद इधर उधर होता है ना, तो उस बम्बू से, उस बांस से मेरे वालिद उस चांद को इधर उधर कर देते हैं। अब इतना सुनना था कि पहला शख्स कहता है कि जब तुम्हारे बाप के पास इतना बड़ा बम्बू है, इतना बड़ा बांस है, तो ये बता, इस लग्गी को, इस बांस को तुम्हारे बाप कहाँ रखते हैं? इस पर दूसरा शख्स तड़ाक से बोला कि ये वो बांस मेरे वालिद साहब तुम्हारे बाप की ज़मीन में रखते हैं। अब इस सवाल को सुनकर जो पहला फेंकने वाला था वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने मजाकिये अंदाज में इस वाक़ये का जिक्र किया, लेकिन लोग इस वाक़ये को सुनने के बाद दोस्तों हंस के लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का बोलने का तरीका ही कुछ अलग है। असदुद्दीन ओवैसी का बोलने का तरीका और वो हैदराबादी रंग जो आम फहम शब्दों को भी दोस्तों बड़ा भारी भरकम बना देती है। बहरकैफ दोस्तों, लोगों को असदुद्दीन ओवैसी ने भरपूर तरीके से समझाने की कोशिश किया कि आने वाले वक्त में आपको क्या करना है, और जो लोग लंबे लंबे फेंक रहे हैं उन फेंकने वाले लोगों से भी आपको बचना है, और आपको समझना है कि सही बात कौन कर रहा है और फेकम फेकवल वाली बात कौन कर रहा है। तो दोस्तों, गधे और घोड़े की वाकया को बताकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को लोटपोट कर दिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, आगे शेयर करें। शुक्रिया।